हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको हम फैक्टर करके और उसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 140 मतलब 140। 140 का हम फैक्टर किसे करते हैं? तो देखिए, अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए, तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 2 2 5 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 के पावर में हम क्या लिख देंगे? 2। और 5 गुणे 7, ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक इसी प्रकार से हम 156 को भी करेंगे। तो आइए देखते हैं 156। यहाँ पे लिखा हुआ 156। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है। एक बार 3 और एक बार 13 है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? 2 के ऊपर 2, 3 गुणे 13। इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 3825। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 3825 का फैक्टर करें। तो 3825 लास्ट में हम देख रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो डिविजिबिलिटी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर सभी नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं? इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 2 7, 8 7 15, 3 18, 18 3 के पहाड़ में आता है। तो हम क्या कर देंगे? इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2। तो 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो लास्ट में दिख रहा है 5। तो क्या कर देंगे? इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 8 40, 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 17 बार में। फिर 17 किससे कटता है? खुद से कटता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 3825 है इसमें 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 इंटू 17। इसका आंसर कितना होगा? 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 17। आसान है। चलिए देखिए, तो अगला हमारा कह रहा है कि 5005, इसको फैक्टर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5005 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। तो 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं। 5 5 10, 10 3 के पहाड़ में आता है? नहीं आता है। तो 3 के आगे हम किस पे जाते हैं? 5 पे। 3 के आगे 5 पे। तो 5 से आराम से कट जाएगा ये। 5 1 कम 5, 0 को इसे उतार देंगे, 5 1 कम 5। अब देखिए 5 से नहीं कटेगा और लास्ट में जो है वो इवन नंबर भी नहीं है। तो 5 के आगे 7 का चेक करते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखते हैं। 7 1 कम, बचा कितना? 3। तो 30, 7 चौको 28, बचा कितना? 2, 7 त्रिके 21। अब 7 से भी नहीं कटेगा तो 11 से चेक करेंगे। 11 1 कम 11, बचा 3, 11 3 33। अब 13 किससे कटता है? 13 से। तो हम यहाँ पे देखेंगे सभी वैल्यू जो है अलग अलग है। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुणे 13। यहाँ पे आंसर में लिखे क्या हम लोग? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब कौन सा नंबर हमारा है? 7 4 2 9। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे तो ये हमारा है 7 4 2 9। तो लास्ट में देखिए सर, यहाँ पे जो है 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 13 17 से कटता है ना। तो ये डिविजिबिलिटी जब आप क्लास 8 में पढ़े हो उसमें बताया गया होगा। अगर हम पूरा बताते चले तो ये लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 17 से काटेंगे हम लोग। 17 17 चौको 68, बचा कितना? बाबू होल्ड करिए इसको, कटते रह जाएंगे इसमें। तो देखिए हम लोग किसको काटने वाला है? 74 से 29 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमने बताया कि इसको पहले 17 से काटेंगे। तो 17 से जब हम इसको काटेंगे तो 17 चौको 68 हम काट दे रहे हैं ऐसे 437। फिर देखिए 17 से ये नहीं कटेगा, किस चीज से कटेगा? 19 से। तो 19 से काटेंगे हम इस ये लगभग 19 दूना 38 है, 19 से 57, 23 बार में। ठीक, 23 से कम 23। तो हम क्या देखेंगे कि 74 से 29 जो है 17 गुणे 19 गुणे क्या है? 23 है। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? चलिए देखिए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे कि हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे पेयर दिया हुआ है, ऐसे इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है उसके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही शो कर देना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या दिया हुआ है? 26 और 91।
तो इसका हम क्या करें, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालें, उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 26 और 91 का। तो 2 से करेंगे 13 बार में, 13 से 1 बार में, 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, लिख देंगे 26 को 2 गुना 13 और क्या है 91 को क्या लिख देंगे 7 गुना 13। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लें और एचसीएफ निकाल लें। एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन है उसको भी लिख लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो। तो देखो यहाँ पे 2 है और 7 है और दोनों में 13 है, तो 13 को कितनी बार में लिखेंगे, एक बार में। तो यहाँ पे हो रहा 13 7 91, 91 गुणा 2 कितना होगा, 2 1 कम 2 2 9 18, 182। चलिए अब एचसीएफ देखिए यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है ना जी, क्या कॉमन है दोनों में 13, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 13। तो देखिए क्वेश्चंस का आंसर तो मिल गया हमें, क्या निकालना था आधा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या कर दिया इसमें, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब क्या कर देंगे हम लोग, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस फार्मूले से, ये हमारा एक फार्मूला बन जा रहा है यहाँ पे कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें उनका प्रोडक्ट करें और किसके बराबर, नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाई। वेरीफाई में हम क्या लिखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये देखिए यहाँ पे एलसीएम हम निकाले हैं 182 का गुना करेंगे 13 में और दिखाएंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन से हैं, 26 गुना 91। तो यहाँ पे गुणा हम लोग करेंगे 13 गुणे 182, आप साइड में कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा 2366 और तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों इक्वल है, तो क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही हम दूसरा सवाल देखेंगे कौन सा क्या दे रहा है। तो देखिए जैसे दूसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 336 और 54 का भी वैसे ही हमें करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर करें, तो हम क्या करेंगे 510 को फैक्टर करें। अच्छा ये वाला करना है, चलिए 510 का और किसका, 92 का। तो 510 का 2 से काटें, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 11 2 5 10, 2 5 फिर देखिए हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे, फिर 17 से काट दिए। ऐसे देखिए 2 से हम काटेंगे, 2 2 को 8, 2 6 के 12, 23 बार में और 23 से 23 एक बार में। हम क्या कर दिए सर, यहाँ पे देखिए आप लोग 510 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुनी 5 गुनी और क्या करें 92 को 2 गुनी 3 गुनी 23। अब हम क्या कर दें एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ देखो दोनों में 2 है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 लिख लिए, और दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना 2। एलसीएम देखिए जो कॉमन है उसको भी एक बार लिख लें, फिर देखो 2 2, अच्छा इसमें एक और देखो, अच्छा ठीक है 2, फिर क्या है इसमें एक और 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 23। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना निकला जी, तो देखिए हमने साइड में मल्टीप्लाई करके देखा कि इसका प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा 23460, 23460। अब वेरीफाई करना हमको, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई और लिख देंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम तो हमारा निकला 23460 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। अब देखेंगे इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डब्बा लगा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर कौन कौन से थे, दूसरा 510 और 92। तो दोनों का हम साइड में गुणा किए हैं इसको, देखिए 2 0 0, 2 6 के 12, 2 6 को 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये देखिए कितना आ रहा है 46920, इधर भी आएगा 46920। यही हमारा क्या है आंसर, वेरीफाई है। ठीक है, देखिए तो तीसरा जो है हमारा उसी तरीके से हम करेंगे जैसे इसमें कह रहा 336 और 54। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप 336 और किसको करना है 54 को, इसका फैक्टर करें 336 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, बचा कितना 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 को 8, 2 से काटेंगे 42 गुना 84, 2 से काटेंगे कितनी बार में 21 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में।
इसी तरीके से अब बचा कौन सा, ये 54, 54 को हम करें तो लास्ट में 4 है, तो 0 2 4 6 8 होता है, किसी से काटते हैं 2 से। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, फिर 3 तरीके 9, 3 1 कम 3। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, पहले फैक्टर कर लें। तो 336 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 ऐसे करके, 4 बार 2 है, फिर 3, फिर 7। इसी तरीके से हमारा 54 जो है उसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो एचसीएफ में क्या कहता है कि जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है इसमें 3 कॉमन है, ठीक। तो 2 3 6। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए इसमें 2, फिर एक और देखो इसमें भी 2 2 2 2 2 2 और फिर कितना 1 3 ये, फिर 2 3 और ये, फिर क्या बचा 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 ऐसे करके मल्टीप्लाई आप लास्ट में कर लीजिएगा तो होगा 3024। ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम करें। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो लिख देंगे वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे कि अभी पिछले वीडियो हमने देखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स एलसीएम कितना निकाले हम लोग 3024 और एचसीएफ कितना है 6। और यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से हैं 336 और 54। तो 336 और 54 आप साइड में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 336 और 54 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 18144। तो इधर भी मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आएगा 18144, दोनों बराबर आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा ऐसे ही हमें करना है 8 9 और 25 का। तो 8 9 और 25। तो 8 का देखिए 8 को 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। और 9 को आराम से काट सकते हो आप, 3 3 9 होता, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन क्या करें इसको आपके लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा। 3 1 कम 3 और 25 छोटा बच्चा भी जानता, 25 की चीज से काटेंगे 5 से, 5 1 कम 5। तो हम 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को क्या लिखेंगे 3 3 जा 9 और 25 को क्या लिखेंगे 5 5 जा 25। तो एचसीएफ के लिए एचसीएफ देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 1 एचसीएफ कितना आया 1। एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको भी लिख लेते हैं, जो नहीं होता उसको भी लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 72 गुड़े 25 मतलब 5 गुड़े 5। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 25 चौको 100 100 दूना 200 2 9 18। ठीक, मतलब कहने का मतलब 1800 इसका क्या आएगा एलसीएम। नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 306 और 657 का एचसीएफ दे दिया है और इसी नंबर्स का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म जो एक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं आप लोग देखिए, ये हम फार्मूला पढ़े हैं उसको लिख रहे हैं। ठीक है, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू क्या पढ़े हैं सर, जल्दी बताओ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसका सबसे पहले देखो, तो हम इसमें हम रख देंगे, ये सॉल्यूशन ही है हमारा, मान लीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कौन सा है 306 657। और देखिए एचसीएफ कितना दिया है, देखो एचसीएफ दे दिया ना इसमें, एचसीएफ दे दिया 9 और एलसीएम नहीं दिया है, तो हम एलसीएम को ऐसे ही एलसीएम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम को छोड़ देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 657 और इसके नीचे क्या आ गया 9, तो 9 से काट देंगे 9 3 27 बचा 3 9 चौको 36। अब 34 गुणे 657 अगर हम करेंगे एलसीएम, तो आप क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आता है। ठीक है, तो हम कह देंगे एलसीएम ऑफ, क्या ऐसे लिख लो पहले 22,338 इक्वल टू एलसीएम। हम कह देंगे कि चूंकि क्या पूछ रहा है यहाँ पे एलसीएम 306 657 इक्वल टू 22,338। ठीक है आंसर।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब जो ये है कि 6 पे पावर n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ चालू होता है, एक से। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा दिया है 6 पे पावर n, वेयर n क्या है बाबू, नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 ऐसे काउंट होता है, ठीक है। तो हम चूंकि कह दें ये बात बोल रहा है कि 6 पे पावर n मतलब 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और देखिए कि ये 0 पे समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुटिंग जो n है n के जगह पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। जब n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो 6 पे पावर 1 इक्वल टू 6 पे पावर 2 छछा है 36, 6 पे पावर 3 कितना 216। ऐसे हम रखते हुए देख रहे हैं कि लास्ट में देखो आप 0 पे समाप्त हो रहा है, क्या ये नहीं 6 आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि बताइए कि क्या 0 पे समाप्त हो सकता है, तो हम कह देंगे नो। तो कह देंगे फ्रॉम एबव 6 पे पावर n कैन नॉट, नहीं हो सकता, एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, बात समझ में आ रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस समथिंग समथिंग, ये यहाँ पे कह रहा है कि आर कंपोजिट नंबर, मतलब ये नंबर जो है कंपोजिट है कि नहीं। तो सबसे पहले नंबर्स बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट क्या होता है। किसी भी नंबर जो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए किसी नंबर से अपने आप से या फिर किसी और नंबर से, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक फैक्टर होना कंपलसरी है। जैसे देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहला क्या दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो यहाँ पे एक नंबर मतलब कई नंबर्स का मल्टीपल है और यहाँ पे एक नंबर है, तो इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, एक से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें भी देखिए 13 है, इसमें भी क्या है 13 है। तो दोनों में से 13 क्या कर लें, बाहर कॉमन कर लें, तो बचा कितना 7 11, यहाँ से 13 ले लिए प्लस यहाँ से 13 ले लिए, कितना बचा 13 से, ठीक है 11 7 77, 77 प्लस 1 कितना हुआ 78, ठीक है 78। तो वैसे भी हम कह सकते हैं, देखिए ये 2 नंबर्स का फैक्टर है, या फिर इसको तोड़ दें अगर चाहें तो कह देंगे हेयर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से एक और हमारे पास दिया हुआ है 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 5। तो हम दोनों में से बाहर ले ले 5, तो बचा कितना 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1। अब इन दोनों तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 1008 प्लस 1, बाहर कितना है 5 इंटू 1000 और जोड़ देंगे इसको 1009। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि 2 नंबर्स का क्या है मल्टीपल है, तो कह देंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर। कह देंगे फ्रॉम अबव इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं अगला। देखिए हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम क्या कह रहा है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम्स एंड गो इन द सेम डायरेक्शंस एंड हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन टू स्टार्टिंग द पॉइंट्स। कहने का मतलब यह है कि एक सर्कुलर पथ है, रास्ता है, जिसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो बताइए कि वो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब भी देखो आप अगर कोई क्या कह रहे हैं कि दौड़ हो रहा है फिर रेस हो रहा है, तो किसी 2 लोगों को दौड़ा है तो कोशिश करेंगे वो लोग जल्दी से जल्दी मिले, कम से कम टाइम मिले। कम से कम जो होता है लोवेस्ट होता है, कम से कम क्या कहते हैं इसको लोवेस्ट ही एलसीएम होता है। आप एलसीएम में देखोगे कि एल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इन दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में तो कह रहा कि देखिए हाउ मच मिनट्स विल दे मीट अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह देंगे दे मीट अगेन
दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ये मिनट्स में है, ध्यान दीजिएगा। तो 18 और 12 का आप एलसीएम लोगे ऐसे, 18 और 12 का, तो 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 छक 12, 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 कम 3। तो देखिए यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36 मिनट। तो बताइए कितने मिनट बाद वो मिलेंगे एक दूसरे से? 36 मिनट। यही हमारा आंसर है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर इतना छोटा सा।